सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मीडिया के हमारे साथ और फोटोग्राफर को बुलाया गया। आज हमारी पार्टी के आदरणीय प्रदेश कार्यकर्ता बाबू साहब शामिल हैं, भाई वीरेंद्र जी, कृष्ण पटेल जी, आलोक मेहता जी, हम सब लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर गरीबों का कुछ पूछने का काम कर रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की कीमतें जो है लगातार आसमान छूती जा रही है और इस तो महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, बैठक की है कि आने वाले जो 18 तारीख को सभी बिहार के सभी प्रखंडों में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में सभी हमारे साथी मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही मौजूदा सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। आज देखते थे हर एक चीजों की कीमतें जो है बढ़ती जा रही है। लोग जो है परेशान कर रहे हैं। कोरोना काल में जिन लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें कम कर गई हैं और ऐसे दौर में जहाँ कच्ची तेल की कीमतें प्रति बैरल जो डॉलर होता है वो सस्ता है और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल में हो, डीजल में हो, वो बढ़ रहा है। आप सबको को पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, हर एक चीजों का कीमत जो है वो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता है। ये दो लोग अच्छे से ला रहे थे, लोगों के बुरे दिन लाने का काम किया है लोगों ने। जनता सरनाम करी और ऐसे दौर में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जनता के आवाज को बल देने का काम करेंगे और हर एक जगह उनके आवाजों को उठाने का काम और हम लोगों की मांग भी रहेगी कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस के दामों का या खाद के दामों का कीमतें जो आसमान छूती जा रही है, किसान परेशान है, तबाह हो चुका है, इन सारी कीमतों का जो दाम जो है दिया जाए और यही देश की जनता भी चाहती है। इस दौर में जहाँ इलाज को लेकर के लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, वही लोगों के खाने पर भी जो है मुसीबत आ गई। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के ये फैसला लें कि 18 तारीख को सभी इकट्ठा करें और आने वाले 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग इसका विरोध करें। इस सवाल को लेकर के अगर आप लोगों को कोई सवाल होता है, आप अकेले रहेंगे या विपक्ष से तमाम पार्टियां रहेंगी? इसमें सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है। जिसके लिए सभी लोग हमारे प्रदेश के साथी हैं, सभी साथियों को गुजरात में को सूचित करेंगे कम्युनिकेशन में। अरे राम, आप देखिए ना, वो काला दिन था कि पहली बार देश के किसी विधानसभा में इस तरह की घटना हो जहां विधायकों
विधायकों को पुलिस द्वारा जो है बुला करके गुंडई करा करके विधायकों को पीटा है। महिलाओं का जो है झोला पकड़ के सारी कोट खोल करके उठा करके बाहर फेंका गया, दूर से फेंका गया, भक्ति भक्ति गालियां दी गई विधायकों को। हमने तो विधानसभा अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा है, सभी विधायकों से हमारी बात भी भय का वातावरण, लोग डरे हुए सहले हुए कि भाई जनता का सवाल उठाने गए हैं और वहां लाश टूटे डंडे बढ़ रहे हैं, उठा करके फेंका जा रहा है, गालियां कहीं जा रही है। तो इस विषय में आपने कोई जांच की होगी तो उसका क्या नतीजा है? क्या विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि होनी चाहिए? अगर ऐसी घटना होनी है तो इसको लेकर के हम लोग जो है आने वाले 25 तारीख को सभी महागठबंधन के जितने विपक्ष के दल हैं उन सब नेताओं का हम लोग बुला करके हम लोग बातचीत करेंगे कि हमारा जो मानसून सत्र आने वाला है जो कि केवल 4 दिनों का है उसमें हम लोग क्या करें। और इतनी बड़ी घटना होगी, एक काले दिन के रूप में लोग याद करते हैं। जनता के सवाल उठाने पर जो है विधायकों को पीटा गया सदन में, नौकरी के सवाल पर सड़कों पर पुलिस ने पत्थर डंडे बरसाए, 307 का मुकदमा किया। तो इस साफ तौर पर यह दिखाता है कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि कोई जो है खड़ा होकर के जो है चाहे सवाल सरकार से पूछे या मांग करे या उनके वादे को याद दिलाए कि सरकार किस नहीं चाहती। सरकार के मुख्यमंत्री जो शेष जीवन अपना बीत जाए इसी में वो लगे रहे, अच्छे से करते बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है, उनको केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। ये जग जाहिर हो चुका है, ये किसी से छुपा नहीं। और इस बात को गलत ठहराना आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है। लगातार 60-70 घोटाले होते हैं, किसी की जांच करके नहीं की जाती, केवल छोटे मछलियों को जो है पकड़ा जाता है। लेकिन बड़े अधिकारी हो, मंत्री हो, जब उन्हीं के मंत्री सवाल उठाते हैं, उन्हीं के पार्टी के मंत्री नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव का सवाल उठाते हैं, तब कोई जांच नहीं हो, तब कोई कार्रवाई नहीं हो। बीजेपी का विधायक अपने मंत्री को कहता है कि 80% जो मंत्री है वो भ्रष्टाचारी है, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार की कार्रवाई नहीं करता। अब मुख्य बात तो है आपके मंत्री आपके एमएलए कह रहे हैं और आप जो है मोदी बाबा बोले मुंह में दही जमा करके बैठे हो, क्या हुआ? क्यों नहीं आखिर कार्रवाई की जाती है? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही जब मुखिया है चोर दरवाजे से आकर के जो बने हैं वही भ्रष्टाचार के बीच में पितामह है, तो और लोगों पे क्या कार्रवाई हो? वो तो संरक्षण दे रहे। और ये सब बिहार में सरकार चलता है। अब तो ऐसा लग रहा है बिहार सरकार परंपरा बना ली कि बिना आरसीसी टैक्स के, बिना घूसखोरी के, चाहे ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस के कोई काम ही नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर तक। ये ट्रेडिशन हो गया। यही है नीतीश जी के सुशासन का विकास का फॉर्मूला। राष्ट्र बनिए, घूसखोर बनिए तो आप टिके रहिए, ईमानदार रहिए, सच बोलिए तो आपके कार्रवाई होगी, जेल में जाए। यही नीतीश जी का फॉर्मूला।
सरकार का जब तक ये विषय जब तक आया नहीं तब तक इस पर हमला क्या जब हमारे साथ और भ्रष्टाचार का उसमें दम खल से पूरे पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ता जनता के आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। आने वाले 18 तारीख को सभी प्रखंड में और आने वाले 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में अपने लोग जो है उसका सवाल है जब पेट्रोल 60-65 रुपये था उसके बाद कीमत बढ़ी 60-65 रुपये का बीजेपी का पूरा जो टीम है सड़कों पर आ गया। बड़े बड़े जो लोगों को गैस वाला एलपीजी गैस खा करके जो है प्रदर्शन किया करते हैं और वो भी तब जब कच्ची तेलों की दाम जो है भी सरकार नहीं है। ये सरकार जो है केवल चंद लोगों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं। ये अच्छे दिन केवल चंद लोगों के लाने का काम करते हैं, देश की जनता के लिए। जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे सर? जनसंख्या को लेकर सवाल उठे हैं। नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं, उनके मंत्री कुछ और कह रहे हैं। अरे समस्या है। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन, लेकिन कहाँ शुरू हुई ये तो पूरी तरीके से दोनों सरकार जो है फेल हो चुकी है। बिहार के लोगों को उनकी चिंता नहीं है। ये फाइनेंशियल इश्यूज है, नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है और भारत ने नेपाल से रिश्ते जो है वो खराब कर दिए, सबको पता है। तो इसमें हमको लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के कॉमन सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। हर साल का ये समस्या हम लोगों का रहता है। इसमें चाहे राज्य सरकार के लोग चाहे भारत सरकार के लोग, अब पता नहीं राज्य सरकार के लोगों ने भारत सरकार के लोगों से बात की है क्या वो करते जा रहे हैं। कई बार जो है फड़का वार्ता भी जो है लोगों ने खाने का काम किया है मुद्दे, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन जो है इसमें आया नहीं। जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे जैसे जी? एक सारा सवाल पूछे ना, उसका अंडरस्टैंड ऐसे पूछा बात तो है ना, है ना, तो मर रहे हैं ना, मवेशी मर रहे हैं ना, इंतजाम किसको करना है? सरकार से उनको करना है ना। नहीं संभालना तो सीधे सीधे बोल देना कि नीतीश बाबू विश्व नहीं संभालना, बात नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास ऐसा ऑर्डर निकाल देना चाहिए तब से समस्या का हल। मदद क्या हम लोग देखेंगे, मुख्यमंत्री नाम पे घूमे क्या पिछले बार हम लोग तो पूरा मधुबनी के इलाके में हम लोग जाकर के पूरा घूम करके आए हैं। नाम हवाई संरक्षण कार्य कर रहे हैं, थोड़ा पानी का तो देखिए कितना पानी है, हमारे कहाँ पानी है। पिछले बार जब गंडक का पानी जब आया था आपका गोपालगंज में, जैसे 70 घाट का नाम था, ये नाम पे वो उपलब्धि है कहाँ गए थे जब आपको बताइए कहीं पानी में उतरे हैं। देखना किसको चाहिए, जो बयानगिरी सब है वो लोग अपने घर में बैठ के बयान दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या वो लोग होकर क्या जरा उनसे भी तो सवाल है। ये सब बकवास खाते करना कुछ है ना इनके पास कहने के लिए, और ये तो अजीब परंपरा बनती जा रही है। सत्ता से सवाल मत पूछो, विपक्ष से पूछो कि विपक्ष क्या कर रहा है। अरे विपक्ष तो आवाज उठाएगा, लोगों के आपके सामने समस्या रखेगा, ये लोगों की परेशानी है, इसका निदान कीजिए। परेशानी तो ऑलरेडी सरकार के सामने है, बाढ़ है, बेरोजगारी है, महंगाई है,
ये है कि पटना में मंत्री जी लोग का डिप्टी सीएम का आवाज उठ जाता है जब बारिश में, तो उसका क्या होगा कि हमको जाके देखना चाहिए डिप्टी सीएम का घर, मंत्री जी लोग का घर, क्योंकि घर डूब रहा है, नेता थोड़ा घूम के आ जाए उनका घर, तो हम पानी जाके निकाले कौन निकाले, कौन काम करे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाकर जागरूक करने की जरूरत है, मुझे लगता है महिलाओं को उसका थोड़ा ध्यान देने की जनसंख्या को लेकर बोल रहे हैं कि महिलाओं को चाहिए जागरूक करने शराबबंदी पर कानून लागू कर देते हैं, को लेकर या नहीं? लेकिन क्या शराबबंदी पर कानून जरूरी है और जनसंख्या पर कानून जरूरी नहीं है? हमारे पास मामूली आएगा तब हम इसके डिपार्टमेंट देंगे, सब लोग उसमें राय विमर्श करेंगे। अभी कुछ नौबत है, फिलहाल लगता है कि मुद्दा भटकाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अरे महंगाई से बड़ा क्या हम खत्म कर रहे हैं, वैक्सीन जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चले गए वैक्सीन खत्म हो गया, अब बोल कर रहे हैं 6 करोड़ देंगे, 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीन लगेंगे, कोई आंकड़ा है नहीं आपको, जरा बताइए तो कहीं कोई दवा नहीं है आपका, तो कौन सा है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इसका कहीं दवा नहीं मिल रहा, पीएमसीएच एनएमसीएच में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये बात नहीं होगी। हाँ चलो चलो गोपालगंज से एक तस्वीर आई थी, आपने देखा होगा, बहुत लंबी कतार लगी थी, लोग मारामारी कर रहे थे वैक्सीनेशन की। गोपालगंज की वो तस्वीर आपने देखी है? ये वैक्सीन है ना, तो आपका मान लेना सरकार से कि आपने हर जगह पटना में बोर्ड लगा रखा है कि 6 महीना में 6 करोड़ वैक्सीन लगाएंगे, अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाया और वैक्सीन है कहाँ? लोग जा रहा है वापस आ रहे, कई जगह बोर्ड की वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिस देखिए आपको पता है कि चौथा वेव आ चुका है, थर्ड वेव आ चुका है, हर जगह डेल्टा हो और एक और आ रहा है, एक और वेव लगता है, कप्पा बताइए कौन सा है, कोपा है, कोपा कहते हैं, कप्पा या कोपा जो भी, लेकिन कोई वैक्सीनेशन जो है वो नहीं। रामसूरत राय मंत्री जो है उनके भाई के परिसर में शराब मिलने का जो मामला था उसको आप लोगों ने क्यों दिखाया पिछले विधानसभा सत्र में भी, अब आप लोगों ने वो मुद्दा छोड़ दिया है, क्या उस मुद्दे की कोई रेलेवेंस नहीं रही क्योंकि उनके भाई अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं है? देखिए लगातार जो सवाल का अवलोकन होता है, कार्रवाई जो है वो सरकार को करने की, सरकार करना ही नहीं चाहती, और लगातार हम तो हमारे प्लेटफॉर्म पर लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन आपके सामने ऐसे कई उदाहरण है, कई मुद्दे, उनसे बड़े बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, उसको भी हम लोगों ने डरता रखा। विधायकों से जो माफी की थी, आपने कार्रवाई की मांग की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या चिट्ठी आपने चिट्ठी लिखी है, इसके बाद 25 तारीख को तो हमने कहा था, क्या बॉयकॉट करेंगे आप की बात है, हमने बोला ना 25 तारीख को जो विकास दलों की जो है वो बैठक हमने बुलाई है, जहाँ हमारे विधान के और दल के लोग आके हम निर्णय लेंगे कि क्या होगा, ये तो 25 तारीख को बैठ के आप लोगों को शेखपुरा में शेखपुरा में ABP न्यूज आपको रखे आगे।